अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस उम्मीद के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है और किसी के लिए दिल आज़ारी का बाइस नहीं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो को लाइक करना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि हम अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत कैसे कर सकते हैं। कुव्वत इरादी यानी कि विल पावर, हम अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी होता है कि विल पावर आखिर है क्या चीज़, कुव्वत इरादी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और हम इतना इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं। कुव्वत इरादी एक ऐसी सलाहियत होती है जो हमें किसी भी किस्म के हालात में डटे रहना सिखाती है, जो हमें हमारी बुरी आदत, हमारा गुस्सा, हमारी एंगर, हमारी खुशी, हमारे गम को कंट्रोल करने की कमांड देती है। एक ऐसी सलाहियत जो हमें, अगर हम किसी चीज़ का इरादा कर लें, उस इरादे को पूरा करने की सलाहियत देती है। ये हमारी विल पावर होती है कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मैंने ये काम करना है तो फिर मैं अपने लिविंग एक्सक्यूजेस को एक साइड पे रख के उस काम को तब तक कोशिश करूँगी जब तक कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हो जाती। ये विल पावर होती है और विल पावर आपके दिमाग का खेल है सारे का सारा अगेन। लेकिन एक बात बता दूं, जिस तरह आपके जिस्म को नशोनुमा हासिल करने के लिए, आपके मसल्स को नशोनुमा हासिल करने के लिए आपको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इंटरप्शन के लिए माजरत। जिस तरह हमारे जिस्म को नशोनुमा हासिल करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग में हमारी कुव्वत इरादी को मजबूत करने के लिए हमारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की हमें ज़रूरत होती है कि हम अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें तो वो हमारी हैबिट बन जाएंगी और हमारी कुव्वत इरादी मजबूत कर सकती हैं कुछ, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम मेंटेन कर लें तो। दूसरी बात हम ये करेंगे, कुव्वत इरादी या विल पावर पे कौन सी फैक्टर्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब अगर आपके पास कुव्वत इरादी कमज़ोर है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। फैक्टर्स पे मैं इसलिए बात करती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में उनमें से कोई एक दो फैक्टर्स फेस कर रहे हैं तो आपको पॉइंट आउट हो सके कि आप किस चीज़ की तरफ आपने काम करना है। विल पावर सबसे पहले तो ये है कि अगर आप स्ट्रेस में है ना तो आपका विल पावर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, वो इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो सकता है, वो इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, वो रिलेटेड पर्सन से स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी किस्म का अगर आपको कोई परेशानी है, एंजाइटी है, तो आप अपनी विल पावर आपकी कंप्रोमाइज़ होगी ही होगी। नेक्स्ट वन ये कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी विल पावर कैसी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपकी विल पावर मजबूत होगी, लेकिन अगर आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं तो इसके 90% चांसेस ये हैं कि आप जज्बाती तौर पे या जहनी तौर पे भी कमज़ोर होंगे। जहनी तौर पे कमज़ोर होने का मतलब ये है कि आपकी कुव्वत इरादी इसमें इफ़ेक्ट करेगी। तीसरा ये है कि आपका जो गुस्सा है ना, आपका जो एंगर है, वो आपकी जो विल पावर है उसको बड़ा इफेक्ट करता है। मतलब मैंने एक फ़ैसला किया, फॉर एग्जांपल मैंने फ़ैसला किया कि मैं अगले 5 दिनों में ये अपना गोल अचीव कर लूँगी, लेकिन फिर किसी बात पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जज्बाती होकर वो काम छोड़ दिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये नहीं करना। एंगर आपके विल पावर को बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट करता है। तीसरा ये है कि ड्रग अब्यूज़। अगर आप किसी भी किस्म की ऐसी कोई ड्रग लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, इवन आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या किसी भी और किस्म की चीज़ लेते हैं, तो आप असाबी तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग का अब्यूज़ आपके असाब को बुरी तरह से तोड़ता फोड़ता है और विल पावर तो सारा है ही असाब का खेल। मतलब आपको मेंटली वीक करती हैं ये ड्रग की अब्यूज़। तीसरा एक और इसका फैक्टर ये हो सकता है कि आपका अगर स्लीप पैटर्न इनसफिशिएंट है, आपका स्लीप पैटर्न हेल्दी नहीं है, तो ये आपको जहनी तौर पे कमज़ोर करेगा और आपकी विल पावर को बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर करेगा। एक और फैक्टर ये होता है कि आप फेलियर के फेयर से, मतलब नाकामी के खौफ से अपने फैसले ही नहीं करते। मतलब अगर आपने कोई फैसला करना है कि मैंने ये एग्ज़ाम्स देना है या मैंने इस पेपर को पास करना है, लेकिन ये सोच कर के जी मैं फ़ेल हो जाऊंगा या मैं फ़ेल हो जाऊंगी, आप अपनी तैयारी ही नहीं करेंगे। और अगर तैयारी करेंगे भी तो आपके जहन में सब टाइम ये चलता रहेगा कि जी मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा।
नाकामी के खौफ से जब आप कामयाबी की तैयारी करते हैं तो उसमें कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो भी आपकी विल पावर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओब्वियसली ये एक ह्यूज टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनमें से कोई भी 2-4 चीज़ें फेस कर रहे हैं तो इसको आपको फ़ौरन से पहले इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को इन चीज़ों से दूर करना है। अब मैं सिर्फ आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि जी विल पावर आपकी कमज़ोर है। ओब्वियसली कोई भी चीज़ जो है वो ठीक भी हो सकती है। विल पावर को हम अपनी स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, वीडियो इससे रिलेटेड है कि विल पावर को हमने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है या कैसे हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुद को अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पे रिवॉर्ड देना है। मतलब अगर मैं किसी छोटी सी कामयाबी, इवन मैंने अगर खाना ही एक टाइम का अच्छा बनाया है तो ये मेरे लिए मेरी शाबाशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। अगर मैं एक दिन प्रॉपर मैंने एक कोई अच्छा काम कर लिया है तो मेरे लिए उसका रिवॉर्ड होना चाहिए कि मैंने एक काम अच्छा कर लिया है, और ये मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब लेकर आएगा कि हाँ जी मैंने एक अच्छा काम किया है और मुझे अगले दिन भी एक अच्छा काम करना है। मतलब मैंने अपने आप को रिवॉर्ड देना है। दूसरा ये है कि मैंने जो गोल्स बनाए हैं ना, मुझे उस पर कॉन्स्टेंट रहना है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जिस पे आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं हो गई, या मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आपने अपने जहन को ये चीज़ें याद दिलाते रहना है। जब भी आप डी ट्रैक होने लगे आपने खुद को ये याद दिलाना है कि नहीं ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे जहन में फैसला करने की सलाहियत आ ही गई है और मैंने फैसला कर ही लिया है तो क्या होगा, मैंने इस पर डटे रहना है। बस नाकामी के खौफ से मैंने पीछे नहीं हटना है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसके अलावा आप अपने जो मकसद है ना, मतलब अपने जो गोल्स हैं उसमें आपको क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। एक तो रेलिवेंट गोल्स बनाएं अपने कि हाँ ये मेरी कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ और इसमें मैंने इतना करना है, और उसमें आपने फिर क्लियर कट हो कि जी मेरा ये सिंपल ही है। अगर आपके पास बहुत सारे गोल्स होंगे और आपका विजन ब्लर होगा तो आप उसमें से फिर कोई एक गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी के हर मामले में ना, जब तक आपका सेल्फ बिलीव नहीं है तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी रूटीन में आप सेल्फ बिलीव को ऐड करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो खुद कहती हूँ आपसे, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अपने आसपास लिख के लगा लें कि मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जो आपने टारगेट अपना एक सेट कर लिया है ना, आप उसके लिए खुद को यकीन दिलाते रहें, खुद को रिमाइंड करवाते रहें कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये सलाहियत है। दूसरी बात ये कि खुद को माफ़ करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। अगर आप कोई छोटी मोटी नाकामी आपके सामने आ भी गई है, आप एक दफ़ा कोशिश में फेल हो भी गए हैं, या कोई एक छोटा मोटा गलत काम जो आपके नज़दीक गलत है वो आपने कर भी लिया है, तो भी आप खुद को माफ़ करना सीखें। जो फॉरगिवनेस होती है ना, वो सिर्फ लोगों के लिए ही ज़रूरी नहीं होती, आपकी अपनी ज़ात के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप खुद को माफ़ करें। बड़े सारे लोग ही कहते हैं मैं एक दफ़ा फेल हो गया हूँ, अब मेरी खुद को ये सज़ा है कि मैंने दोबारा ये कोशिश नहीं करनी है, या मैं फ़लानी चीज़ में नाकाम हो गया हूँ, अब मैंने खुद को सज़ा दी है कि अब मैं दोबारा इस तरह के किसी कंपटीशन में जाऊँगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि आपके जो जहन की नशोनुमा है ना, उसके लिए बहुत सारी कोई ग़िज़ा और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अपने माइंड की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपने करनी होती हैं, अपनी आदत बनानी होती हैं, और आदतें मिल के जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो वो आपकी खसलत बनाती हैं, यानी कि आपकी नेचर बनाती हैं। और अगर आपकी नेचर एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग नेचर होगी तो बहुत हद तक इम्कान है कि आप अपने गोल्स अचीव कर पाएँ, आप अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ पैदा कर सकें जो आप लोगों में एडमायर करते हैं। आप देखें कि आपके आसपास हर कामयाब इंसान अपने गोल में कंसिस्टेंट था, मतलब उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि मैंने ये अचीव करना है, और एट द एंड ऑफ द डे उसने अपना वो गोल अचीव किया। तो क़ुव्वत इरादी को मजबूत करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो आप भी एक मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक इंसान बन सकते हैं। और कोई बात नहीं, अगर आपने कोई एक ऐसी चीज़
जो जहन में लाए हैं कि मैंने ये चीज़ तर्क करनी है। कोई बात नहीं, अगर आपने 2 दिन 4 दिन की कोशिश से एक दफ़ा फिर उस चीज़ का एपिसोड हो गया है तो कोई बात नहीं, खुद को माफ़ करें और एक दफ़ा फिर नए सिरे से उस चीज़ की कोशिश शुरू करें। ऐसा ना करें कि जी मैं फ़लाने सालों में फ़लाने वक्त में उस कोशिश में नाकाम हुआ था तो अब मैंने दोबारा ये काम करना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो थम्स अप दें, और ओबियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले, मुझे आपकी फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है, और मेरे लिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, मेरे लिए रिवॉर्ड होता है, और ये मेरी क़ुव्वत इरादे को मजबूत करता है कि मैंने आपसे बंधे रहना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।